बचपन में मैं मम्मी के पीछे लगता था, आज मम्मी और दीदी मेरे पीछे लगी थी कि हमको भी आने दे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए जब पापा मेरे घर में आएंगे, खुद के घर में आएंगे। गाइस सलाम नमस्ते, कैम छो कैसे गाइस पापा जा रहे हैं, क्या वो लोग को समझ नहीं रहा मुझे। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में लास्ट आरती करके विसर्जन के लिए, और मैं मॉम सारे दोस्त मतलब सब आ रहे हैं। मुझे सच में नहीं समझ रहा मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं मतलब छोड़ो। ये 10 दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से गए ये दिन, और चलो चलते हैं और क्या। तो ऐसी करती है, हर बार बोलती है अगले साल मैं जाऊंगा। क्या से बनाई थी, जिसकी माँ आएगी वही बच्चे लोग आएंगे। गाइस हम लोग की मम्मी हम लोग को कभी विसर्जन पे लेके ही नहीं जाती थी बचपन में। तो गारंटी कौन लेगा? मम्मी ऐसा बोलती थी कि तुम लोग खो जाओगे इसलिए। पैकेज में ही जाना पड़ेगा। मतलब जब मम्मी आती थी तभी अलाउड था हम लोग को जाना गणपति विसर्जन में। अभी मैं इनको लेके जा रहा हूँ मम्मी को। हमें भी आने दे, बचपन में मैं मम्मी के पीछे लगता था, आज मम्मी और दीदी मेरे पीछे लगी थी कि हमको भी आने दे। लोगों की मम्मी उनके बेटे को लेके जाती थी विसर्जन करने, हमारी मम्मी कभी चलती नहीं थी, सोई रहती थी दिन भर घर पे। अब पता नहीं कब अगला साल आएगा, देन वो जाके वापस उसका अगला साल आएगा, उसके बाद घर पे वापस गणेश जी आएंगे।
गाइस जैसे गणेश जी का आगमन हुआ था एकदम धूमधाम से, वैसे ही तो मेरे दोस्तों ने यहाँ के जो जहाँ विसर्जन होता है यहाँ के गांव के ही दोस्त थे, उन्होंने मेरे लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट करवाया, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये मेरा लास्ट साल था तो मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथ से ही विसर्जन करूँ। अभी टाइम आ गया है पापा के जाने का फाइनली, अपने घर अपने गाँव। और 2-3 दिन तो ऐसे मन नहीं लगेगा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तो अभी गणेश जी नहीं अपने घर, मुझे अभी 2 साल वेट करना है। 2 साल बाद जो भी अपने गणेश जी आएंगे वो अपने खुद के घर में आएंगे। मैंने ख्वाहिश मांगी थी पापा से और ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। जो भी हूँ मैं पापा की वजह से हूँ और मन से श्रद्धा थी पापा के लिए। पापा ने मेहनत देखी, एक वो कहते हैं ना, सोच के रखा था, मैंने अपना माइंड सेट रखा था और जो सोचा था वो किया। थैंक यू पापा फॉर एवरीथिंग। अभी विसर्जन करेंगे। गणपति बापा मंगल मूर्ति पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा मोरया। गाइस पापा का दर्शन हो गया अच्छे से। घर पे आके सब लोग सो गए थे, दोस्त लोग, कुछ लोग तो वो उनके एरिया के गणपति में गए थे विसर्जन में। और मैं मुझे तो एडिट कर रहा था कल का व्लॉग। माँ था, नील घर पे था और मम्मी दीदी भी सो गए थे। मैं अभी उठा, जैसे हम दोपहर को घर पे आए पापा का विसर्जन करके, तो जैसे खाली मंडप देखा है। मैं सुबह से व्लॉग में बोल ही नहीं पा रहा, मतलब समझ ही नहीं रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्या बोलूँ क्या नहीं। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर गणपति आएंगे, 2 साल वेट करना है हमको, 2 साल। क्योंकि हर साल यही होता था, जैसे जैसे गणपति पास में आते थे तो मैं अपना स्केड्यूल बनाते रहता था कि ये 10 दिन में कुछ नहीं करूंगा, 10-15 दिन कुछ नहीं करूंगा। घर पे आता था, घर पे आ जाता था, अपना मतलब स्केड्यूल पूरा बना के, ना कहीं कुछ काम नहीं करता मैं 10 दिन। 1 साल के लिए अभी स्टॉप। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब मैं भी विजिट्स करूंगा, बड़े बड़े गणपति हो देखने जाऊंगा। मैं जा नहीं पाता था पहले क्योंकि घर पे होते थे। अभी नेक्स्ट ईयर हर जगह जाऊंगा, देखने गणपति दर्शन करने जाऊंगा। बट अभी पता नहीं, ऐसे मन ही नहीं लग रहा। रोज शाम को आरती के टाइम हो जाता था, मम्मी को बोलता था तैयारी कर मम्मी। मॉर्निंग में जल्दी उठता था, खुद फुलार लेने जाता था, फिर लेके आता था। तो अभी वो एक हैबिट हो गई थी, तो अभी कल से वही उठूंगा, फिर वही देखूंगा क्या है क्या नहीं। बट अभी कुछ नहीं, करेंगे पापा के लिए वेट। मैंने जैसे आपको बोला गाइस, ये एक चीज मैंने किसी को बताई नहीं थी, सोचा जब विसर्जन होगा उसी दिन बताऊंगा। जो मैंने उधर विसर्जन के टाइम पे बोली कि अभी इसके बाद जब भी पापा आएंगे तो सीधा अपने खुद के घर में ही आएंगे। ये मैंने पापा से लास्ट ईयर ख्वाहिश मांगी थी कि पापा मुझे एक ख्वाहिश है, एक मेरी इच्छा है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे बस आपको मेरे खुद के घर में बिठाना है। तो वो चीज पूरी हुई है, वो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए जब पापा मेरे घर में आएंगे, खुद के घर में आएंगे। वो होता है ना कि अरे वो घर काफी बड़ा है, मैंने घर बहुत लेट लिया, इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक ही लेना था, जो बड़ा लेना था, अच्छा लेना था। तो वो हमने लिया। वेट उस चीज का है कि पापा को हम कब लाएंगे उस घर में, उसी का वेट कर रहे, मैं दीदी मम्मी तीनों। तो बस अभी जल्दी ये 2 साल निकल जाए, फिर पापा आ जाएंगे हमारे खुद के घर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को बहुत जल्दी सो गया था मैं, दोपहर को भी सोया, दिन शाम को उठ के भी फिर से सोया खाना खा के तुरंत। 7 ब्लॉग हमने लगातार बनाए गाइस, 7 दिन में 7 ब्लॉग, जिसमें बहुत अच्छे कमेंट आए आपके और काफी लोगों को अच्छे लगे ब्लॉग्स। और काफी लोगों ने हर ब्लॉग में कमेंट किए कि अभी 4 दिन बाकी है, उसके बाद ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आएंगे, फिर 5 दिन बाकी है, उसके बाद ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आएंगे, 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है। अभी लास्ट ब्लॉग में भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि अभी इसके बाद कल लास्ट ब्लॉग आएगा, देन उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं आएंगे, फिर से रोहित भाई इनएक्टिव हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो गाइस मैंने इस पे एक चीज सोची है, आपके लिए एक चीज सोची है कि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे कहीं ना कहीं बहुत अपनापन महसूस हुआ कि आप मेरे ब्लॉग दिल से देखते हो, इतना आपको वेट होता है ब्लॉग्स का और इतना अच्छा लगता है आपको ब्लॉग्स देखना मेरे। तो मैंने सोचा है कि वीक में मैं 2 से 3 ब्लॉग्स जरूर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इसके बाद यही करेंगे। डेली ब्लॉग्स तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, अभी तो मैं मतलब 10 दिन पूरा प्रॉपर फ्री था, इसलिए मैंने पूरे मतलब 7 दिन के 7 कंटिन्यू ब्लॉग्स बनाए। हम क्या करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वीक में 2 से 3 ब्लॉग डालेंगे, मतलब डालेंगे ही। ये सब आपका इतना प्यार देखा यूट्यूब पे, इतनी कमेंट्स आपकी देखी, जो कि मुझे भी अंदर से लगा कि नहीं यार मैं करता हूँ। मैं वीक में कुछ भी हो जाए 2 से 3 ब्लॉग डालूंगा और सिर्फ आपके और आपके ही लिए करेंगे अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर आपसे। एक चीज बताना चाहूंगा, मैं विसर्जन घर में करने वाला था, बट मूर्ति थी 2 फुट के ऊपर मूर्ति थी अपनी, पर उसमें चीज ऐसी हो गई लास्ट मोमेंट पे, वो चीज नहीं मिली हमको। मतलब हमको ड्रम चाहिए था बड़ा और वो
साइज भी उसकी बड़ी चाहिए, तो वो हमको लास्ट मोमेंट पे नहीं मिला। फटाफट हमने कॉल किया 2-3 दोस्तों को जिन्होंने विसर्जन करवाया कल। सो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, और उस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ लगने वाली थी दोपहर को 12 बजे के बाद। हम निकल चुके थे 11-11:30 बजे। सो गए, देन इतना अच्छे से विसर्जन हुआ पापा का, यही बताना चाह रहा था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, 1-2 दिन में मिलते हैं। मैंने ये चीज बोली कि मैं जरूर डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं इन फ्यूचर ऐसे नहीं डाल पाया, मतलब डालूंगा, मैं फुल ट्राई करूंगा, अपना 100% ट्राई करूंगा, बट ऐसे नहीं भी डाल पाया तो उस टाइम समझ लेना, या तो मैं उसका रीजन भी बता दूंगा कि क्यों नहीं डाल पाया। ओके बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।